इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मेला तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजीज़ान गिरामी, हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा के कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की अता से रसूले कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालिक कौनैन के मुख्तार कायनात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अपने हबीब को अपने फजल से कुल्ली इख्तियारात अता फरमाए हैं। मुहद्दिस अजल हजरत इमाम नुआइम अलैहि रहमतु व रिज़वान एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी माँ हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मैंने देखा कि एक आसमान से बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने अंदर ढांप लिया और हुजूर मेरी निगाहों से छुप गए, ओझल हो गए। जब वो बादल का टुकड़ा हटा, हजरत आमना फरमाती है कोई निदा देने वाला निदा दे रहा था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नबूवत की चाबियां, नुसरत की चाबियां और नफे की चाबियों पर कब्जा फरमा लिया। फिर कुछ देर के बाद एक बादल का टुकड़ा आया और आने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने अंदर ढांप लिया। हुजूर मेरी निगाहों से ओझल हो गए। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर से वो बादल का टुकड़ा हटा तो मैंने देखा कि रसूल करीम के हाथ में, यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में हरे रंग का एक कपड़ा लपटा हुआ है और निदा देने वाला निदा दे रहा है कि मुबारक हो कि एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम मखलूकात पर इक़्तिदार आला की कुंजियों पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्जा फरमा लिया। कि इसी हदीस की शरह के अंदर साहिब तफसीर शरह मवाहिद हजरत इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नकल फरमाते कि इसका मतलब ये हुआ कि रसूल करीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुल्क कौनैन का मालिक बना दिया, अपने हबीब को तमाम खजानों की चाबियां अता फरमा दी। आगे
इसकी तशरीह में शरह मवाहिद में लिखते हैं इमाम ज़रक़ानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी मिल्क न जाने, यानी कि हुजूर को अपना मालिक को मौला न जाने, वो मुसलमान होने के बावजूद सुन्नतों की हलावत को नहीं पा सकता। अल्लाह अकबर। मैं आपके सामने अर्ज कर चुका कि जो रसूल करीम को अपना आका व मौला तस्लीम न करे, इमाम ज़रक़ानी फरमाते कि वो इबादतों की हलावत को नहीं पहुंच सकता, सुन्नतों की मिठास को नहीं पहुंच सकता। अजीजा ने गिरामी, अगर किसी शख्स के मुंह का मजा बिगड़ जाए तो अच्छे से अच्छा खाना उसको खिलाया जाए तब भी उसको जायका महसूस नहीं होगा, इसलिए कि मुंह का मजा ही खराब है, मुंह का टेस्ट ही बिगड़ा हुआ है। तो अच्छे से अच्छी ग़िज़ा भी खिलाने के बाद उसको वो खाना अच्छा नहीं लगता। तो बिला तमसील अगर किसी का ईमान खराब हो जाए, अकीदा बर्बाद हो जाए, तो फिर अज़मत मुस्तफ़ा समझ में नहीं आती, मकाम मुस्तफ़ा समझ में नहीं आता। मेरे इमाम ने इसीलिए फरमाया, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुद रफ़ा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। रसूल पाक हर एक के समझ में आ जाए, ये हो नहीं सकता। रसूल हजरत अबू बकर की समझ में ना आए, हुजूर का कितनी बड़ी बात है। अरे हजरत अबू बकर तो इंसान है, हजरत जिब्राइल तो फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल भी रसूलुल्लाह की हकीकत को नहीं जानते। मलकूती फरिश्ता, मलकूती सिफत फरिश्ते हैं, वो भी रसूल करीम की हकीकी शान को नहीं पहचान सके। हजरत अबू बकर जो हुजूर के साथ सारी जिंदगी रहे, सफर में, हजर में, हिजरत में, जिहाद में, जंगों में, यहाँ तक के ये शर्फ मिला कि जो यारे गार था उसको यारे मजार भी बनाया। अपने साथ मजार अक़दस में उनको रसूलुल्लाह फरमाए कि अबू बकर मेरी हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो सोचे रसूलुल्लाह के चेहरे पर गैरत के कितने पर्दे पड़े थे, कितने पर्दे, 70,000 गैरत के पर्दे। हुजूर फरमाते एक उठा दूं तो जमाना उसकी ताब नहीं ला सकता, अगर एक पर्दा उठ जाए तो कोई हुस्ने मुस्तफ़ा की ताब ना ला सके। ये अल्लाह के महबूब हमारे आका ताजदार अंबिया की शान है। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका करीम रऊफुर रहीम को वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि जब किसी भी नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा तो उसके साथ कुछ मौजिज़े खास किए कि जब आपकी कौम आपसे दलील मांगे तो आप ये मौजिज़े दिखा देना। हजरत ईसा का मौजिज़ा आपने सुना, हजरत मूसा के मौजिज़े आपने सुने, हजरत दाऊद के मौजिज़े आपने सुने, हजरत सुलेमान के मौजिज़े आपने सुने। सबके मौजिज़े की तादाद शुमार के अंदर है, गिनती की जा सकती है। लेकिन रसूल करीम की जब बारी आई, अपने हबीब की जब बारी आई, आप देखें कि हजरत मूसा आए, उनके बाद भी अंबिया का सिलसिला जारी होना था। हजरत यूसुफ आए, आपके बाद भी अंबिया को आना था। लेकिन रसूल करीम जब आए तो उसके बाद नबूवत का दरवाजा बंद होना था। हुजूर के बाद न कोई नबी आ सकता के, रसूल का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जब नबी नहीं आ सकता तो रसूल कैसे आएगा? अजीजा ने गिरामी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का दौर कयामत तक है कि हुजूर का सिलसिला नबूवत कयामत तक के लिए अल्लाह के इल्म में खूब है कि मेरे हबीब के उम्मती बड़ी तरक्कियां करेंगे। जब तक के पहले सफर ऊंटों और खच्चरों पर होता था, घोड़ों पर होता था, रसूल करीम की उम्मत को अल्लाह वो मग़ज़ो दिमाग अता फरमाएगा कि बिजली से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी, यहाँ तक के शिप चलेंगे, स्टीमर चलेंगे, हवाई जहाज चलेंगे, रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। यहाँ तक के इंसानी अक्ल हैरान हो जाएगी कि ये कैसे हो सकता कि लोग औलियाए कामिलीन की रूहानियत पर एतराज़ात करते थे। आज इंटरनेट ने, वीडियो कॉल ने, ब्लूटूथ ने इस सारी सिस्टम को सामने ला के रख दिया कि तुम औलियाए कामिलीन के तसर्रुफात पर, रसूल करीम की समाअत पर एतराज कर
करते हो, तुम यहाँ से वीडियो कॉल करो, उसका चेहरा जो अमेरिका में बैठा के वो तुम्हें अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आएगा। जब मादी ताकत में इतनी कुव्वत है तो अल्लाह वालों की ताकतों का आलम क्या होगा। जब औलिया अल्लाह की ताकत का आलम ये कि गौस पाक फरमाते कि मैं मशरिक में मगरिब में रहूं, मेरा मुरीद मशरिक में हो, मुझे मदद के लिए बुलाए तो मैं मगरिब में रहकर मशरिक में उसकी सतर को छुपा दूं। जब गौस की गौसियत का आलम ये कि तो फिर रसूलुल्लाह की मौजिज़े का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल करीम को वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया, लेकिन जो समझता के वो समझता के, इसलिए कि मकाम मुस्तफा समझने के लिए अबू जहल की निगाहों की जरूरत नहीं, अबू बकर की निगाहों की हाजत पड़ती। गुस्ताखों की नजर लोगे तो अपने जैसे नजर आएंगे, लेकिन अबू बकर की निगाह लोगे तो यही कहेंगे कि जैसे है मेरे आका वैसा नहीं कोई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला इख्तियारात कुल्ली अल्लाह ने अपने हबीब को अता की, इसलिए कि अल्लाह खूब जानता था मेरा पैगम मेरा हबीब इसकी उम्मत इतनी तरक्की करेगी कि हर चीज जो नामुमकिन नजर आ रही है वो मुमकिन बना देगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल कायनात को सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। एक दो मौजज़े खास नहीं किए कि हबीब आपको असे का मौजज़ा देता हूँ, अंधे को शिफायाबी का मौजज़ा देता हूँ, कोड़ी को शिफायाबी का मौजज़ा देता हूँ, जो इलाज बीमारियां हैं आपके दम से वो शिफा पा जाएगा, या आपको एक असा दे देता हूँ आप जो चाहे कर लेना। नहीं, इमाम ग़ज़ाली फरमाते रसूलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरापा मौजिज़ा बनाकर भेजा। हुजूर जो चाहे वो हो जाए, सहाबा जो मांग करे रसूलुल्लाह से हुजूर उसको पूरी फरमा। चाहे जमीन का सवाल हो, कब्र का मामला हो, हश्र की मंजिलें हो या हश्र के बाद के फैसले हो, सहाबा ने जो मांगा अल्लाह के हबीब ने अपने सहाबियों को वो अता किया। ये ऐसा इख्तियार अल्लाह ने अपने रसूल को अता किया। हजरत अबू हुरैरा वाकया सुना हुआ है, लेकिन बताना चाहता हूं कि अंबियाए साबिकीन में और रसूलुल्लाह में फर्क क्या। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूखे के प्यासे के मस्जिद नबी के बाहर है। हजरत अबू बकर आए, हजरत अबू हुरैरा ने बढ़ के सलाम किया, किस गर्ज से कि जवाब दें और मेरी हालत देखें। हालत ना देखी, जवाब देकर बढ़ने लगे तो आयत का मतलब ही पूछ लिया कि अबू बकर जब आयत का मतलब बताएंगे तो मेरी हालत देखकर कैफियत पूछेंगे। जल्दी में थे, आयत का मतलब बताया चले गए। हजरत उमर आए, हजरत अबू हुरैरा ने सलाम किया, आपने जवाब दिया, आगे बढ़ने लगे। जब न रुके तो एक मसला दरियाफ्त कर लिया। हजरत उमर ने मसले का जवाब दिया, आगे चले गए। फरमाते मैं बड़ा मायूस हो गया कि दोनों तशरीफ लाए और चले गए। मैं कई दिनों का भूखा, मेरी तरफ तवज्जो न की। अचानक देखा कि अनी से बेकसा, चार साज़े दर्दमंदा, तबीबे दो जहां रूही फिदा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। जब हुजूर को तशरीफ लाता देखा, रसूल करीम को बढ़ के सलाम अर्ज किया। हुजूर ने जवाब इरशाद फरमाया, पूछा अबू हुरैरा तेरा क्या हाल। अर्ज की या रसूलल्लाह कई दिनों का भूखा हूँ, भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं, गशी की कैफियत तारी हो सकती है। रसूल पाक ने अपने साथ मुझे अपने काशाने पर ले गए। एक सहाबी ने दूध का प्याला हदियतन पेश किया, रसूल पाक ने दिया और देने के बाद कहा सुफ़े पर चले जाओ, वहां मेरे असहाब कई दिनों के वो भी भूखे हैं। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर हजरत अबू हुरैरा जब कटोरा लेकर पहुंचे, देखा समझे एक दो लोग होंगे, जब पहुंचे तो 70। ख्याल आया अगर यही पी लेंगे मेरे लिए क्या बचेगा। हो सकता है ये ख्याल आया हो, बशरी तकाजा है। हुजूर का हुक्म था, पिलाना शुरू किया। 70 के 70 ने पी लिया दूध, जैसे कि तैसा ही रहा, एक बूंद कम न हुई। हजरत अबू हुरैरा वही कटोरा लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में आए। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमा अबू हुरैरा तुम पियो।
पिया, खूब सैर होके पिया, फिर हुजूर की बारगाह में दिया। हुजूर ने फरमाया और पियो, क्या रसूलल्लाह हाजत नहीं है? बहुत जी भर के पी लिया, अब इस्तिताअत भी नहीं है कि पीऊं। हुजूर ने लिया और पी गए। आला हजरत फरमाते, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिनसे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। मैंने आपके सामने बात अर्ज की, हजरत अबू हुरैरा के दिल में ये वसवसा आया कि एक कटोरा दूध का अगर ये 70 पी लेंगे मेरे लिए क्या बचेगा। याद रखिए, ये बशरी तकाजे का वसवसा था, वरना वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो जानते हैं लाए हैं तो यकीनन नवाजेंगे भी। ये 70-72 की क्या बात है, अगर हुजूर चाह लेना, इख्तियारात मुस्तफा ये हैं कि अगर हुजूर चाह लें तो पूरी उम्मत को उसी दूध के प्याले से सैराबी का इंतजाम फरमा देते। ये इख्तियार अल्लाह ने रसूल को अता फरमाया। कोई कहेगा इतनी बड़ी बात कि एक दूध के प्याले से कयामत तक आने वाली उम्मत उससे फैजियाब होती रहे। अल्लाह अकबर। अब आए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और वो दूध न फटता न खराब होता। दूध की कैफियत का आलम क्या है कि अगर उसको बाहर रख दो खराब हो जाएगा, लेकिन जिसमें रसूलुल्लाह अपना लुआब दहन डाल दे, न सड़ सकता है, न गल सकता है, न खराब हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कौम बनी इसराइल में एक नबी आए जिसका नाम उज़ैर अलैहिस्सलाम। उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाए। जब बैतुल मुक़द्दस आए तो बैतुल मुक़द्दस को बख्ते नस्र जो काफिर बादशाह था उसने तख्तो ताराज कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, उसके मलबे में आगे लगा दी। जब पूरे शहर को वीरान देखा, उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला इसकी मरने के बाद इस शहर की जिंदा होने की सूरत क्या? इंसान का नामो निशान नहीं, जो मलबे बचे हैं उसमें भी इन्होंने आग लगा दी। ये शहर तो खत्म हो गया, बैतुल मुक़द्दस खत्म। इसकी मौत के बाद इसकी जिंदगी की सूरत क्या हो सकती है? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ये दिल में सोचा। सोचने के बाद एक दरख्त के नीचे आए, और आने के बाद उस दरख्त के टहनी के साथ अपने गधे को बांध दिया और आराम फरमाने के लिए लेट गए। ये वक्त सुबह का था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जैसे ही सोए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके बदन से रूह निकाल ली। 100 साल तक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वहीं पर पड़ा रहा। अल्लाह ने आपके जिस्म को लोगों की निगाहों से पोशीदा रखा। लोग गुजरते थे लेकिन हजरत उज़ैर को नहीं देखते थे। 70 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फारस के एक बादशाह को बैतुल मुक़द्दस की तरफ तवज्जो दिलाई। वो फारस का बादशाह अपने लश्कर को लेकर आया, और आने के बाद पहले से ज्यादा एहतिमाम के साथ बैतुल मुक़द्दस शहर को आबाद किया, बड़ा बारौनक शहर बनाया। जब 100 साल की मियाद पूरी हो गई, आप जब जिस्म से रूह निकली उसके 70 साल के बाद बादशाह आया, उसने बैतुल मुक़द्दस को आबाद करना शुरू किया। यहाँ 30 साल गुजर गए, 70 वो 30 ये, और यहाँ इनको लेटे हुए 100 साल हो गए। जब शहर आबाद हो गया उसको 30 साल मुकम्मल हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उज़ैर की आंखों में रूह डाली। आपने आंखें खोली, आंखें खोल कर देखा तो पूरे जिस्म को मुर्दा पाया। धीरे धीरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके जिस्म के अंदर रूह को मुंतकिल किया। आपने देखा कि आपके जिस्म को जिंदा होते अपनी आंखों से देखा। जब आप के जिस्म में रूह डाल दी गई, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, ए उज़ैर तुम यहाँ कितने दिन ठहरे? उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि सूरज गुरूब हो रहा है, शाम का वक्त है, का एक दिन या उससे कम। हालांकि वो ये सोच रहे थे कि जिस सुबह को मैं सोया हूं उसी दिन की शाम है, का एक दिन या उससे कम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, उज़ैर तुम्हें यहाँ 100 साल गुजर गए। 100 साल
यकीन नहीं आता तो तुम अपने गधे की चमकती हुई हड्डियों को देखो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फिर तवज्जो की, देखा तो वाकई उनका गधा मर भी चुका था, गल भी चुका था, सड़ भी चुका था, और सड़ने के बाद उसकी हड्डियां सफेद होके चमक रही। 100 साल गुजर गए, उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे को देख रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, उज़ैर उस गधे के साथ 2 चीजें तुमने खाने और पीने की रखी थी। कहा मौला, का क्या था? का खजूरें थी और अंगूर का रस था। का उसको भी देखो। थैली उठाई, देखा खजूरें 100 साल के बाद सलामत, अंगूर का रस 100 साल के बाद भी सलामत, गधा मर गया, हड्डियां चमक रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गधों की हड्डियों को, गधे की हड्डियों को जमा किया, उस पे गोश्त आया, गोश्त पे पोस्ट आया, पोस्ट पर खाल आई, खाल के ऊपर बाल आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गधे के अंदर भी रूह डाली और वो आवाज करने लगा, अल्लाह अकबर। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ये सारा मामला देखा, आप बेसाख्ता पुकारे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मौला तू हर चाहे पर कादिर के। मुझे बताने का मकसद ये कि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को चलाने के लिए आए, जब उनका 100 साल गुजरने के बाद भी न उनके अंदर जो है उनके अंगूर का रस खराब हुआ, न उनकी खजूरें खराब हुई, तो क्या बात है रसूल करीम की कि अगर हुजूर चाहें तो क्या वो एक दूध के प्याले को पूरी उम्मत के लिए काफी न फरमाते? मेरे इमाम फरमाते कि जिसकी 2 बूंद हैं, कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सिर्फ 2 बूंद की बात आला हज़रत फरमाते, जिसकी 2 बूंद है, कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अब आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब अपनी कौम को लेकर मैदान तिया में आए तो कौम ने कहा, फकुल ए मूसा हमें प्यास लगी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, रेगिस्तान है, पानी का नामो निशान नहीं। आपकी कौम ने कहा कि मूसा हमें प्यास लगी है, पानी का इंतजाम हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मेरी कौम पानी मांगती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फकुल नज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना। फरमाया मूसा अपने असे को पत्थर पर मारो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर असा मारा, 12 चश्मे बह निकले। बनी इसराइल में 12 कबीले थे, हर कबीले वाले का एक एक चश्मा, एक एक नहर, कि एक कबीला यहीं से पानी लेगा, वो कबीला यहीं से पानी लेगा। 12 नहरें बह निकली और 40 साल तक उस पत्थर से पानी निकलता रहा। और पत्थर की साइज मुफस्सिरीन फरमाते हैं इंसान के सर के बराबर था। नबी का मौजिज़ा अल्लाह की कुदरत है। एक छोटे से पत्थर से 12 चश्मे बह निकले, ठंडे मीठे पानी के, 40 साल तक। ये हजरत मूसा का एजाज, आपका मौजिज़ा। हजरत इस्माइल की रगड़ से, जिब्राइल की ठोकर से जमजम उबलने लगा। करोड़ों लोग पी रहे हैं, कयामत तक पीते रहेंगे। उसमें किल्लत आई, कमी आई, नबी का एजाज है। पत्थरों से पानी का निकलना पहले भी देखा गया, आबशारों से पानी का निकलना पहले भी देखा गया, कुओं से पानी का निकलना पहले भी देखा गया। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब पानी खत्म हो गया, 1400 या 1500 की तादाद में सहाबा हुजूर की बारगाह में आए। आने के बाद अर्ज किया, सुल्ला पानी खत्म हो गया है। कैसा मामूली सवाल है, गौर की कभी इस बात के ऊपर आपने कि कितना मामूली सवाल है। पानी नहीं है तो पानी नहीं है तो हुजूर को बताने की क्या जरूरत। सहाबा तो बहुत अक्लमंद थे कि नहीं? सहाबा से ज्यादा अक्लमंद पूरी उम्मत में कोई नहीं। इतने अक्लमंद लोग होने के बावजूद
एक पानी की शिकायत लेकर हुजूर के पास आए, वो भी कहां? हुदैबिया के मकाम पर। और हुदैबिया मक्का से कितना दूर? जो सहाबा थे वो जानते थे कि पानी कहां मिलेगा और कहां नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्सर सहाबा मक्के के भी थे और उनका रास्ता ही था वो तिजारत का। उनको मालूम था पानी का कुआं कहां है और कहां नहीं। लेकिन उसके बावजूद जब पानी खत्म तो हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद कहने लगे, अल्लाह के रसूल, पानी खत्म हो गया है, क्या करें? सहाबा अकीदा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो अल्लाह ने हमारे नबी को कैसा इख्तियार अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कितना पानी गे? कहा या रसूलल्लाह नहीं है, बिल्कुल खत्म है। हुजूर ने फरमाया कटोरे में जितने मशकीज़ें हैं उसमें से निचोड़ो। जब निचोड़ा गया तो चंद कतरे जब उस कटोरे में आए, हुजूर की बारगाह में वो कटोरा पेश किया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कटोरे के अंदर अपनी अंगुष्ठ मुबारक डाल दी और कटोरे को ऐसे झुका दिया। हुजूर ने फरमाया पीना शुरू करो, पीना शुरू करो। ताज्जुब है कि पत्थरों से पानी निकलना तो देखा गया, कुओं से पानी के आबशारे निकले हैं ये देखा गया, लेकिन उंगलियों की खाइयों से पानी का निकलना यकीनन ये मेरे आका का एजाज है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि प्यासे उंगलियां के टूटे के प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी। बाबा सहाबा चाहते तो पानी तलाश करने के लिए निकल जाते और पानी लेकर आते, लेकिन दुनिया को पता कैसे चलता कि हम सहाबी के जब हमें पानी भी चाहिए तो हुजूर की बारगाह में आते थे। तो उम्मतियों, तुम्हें दुनिया में किसी भी चीज की हाजत हो इधर उधर ना जाना, इसलिए कि मुख्तार कायनात है। जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है। जो चाहो मांग लो, किस चीज की कमी है? मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उखवा तेरी गली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, नारे रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाइख्तियार बनाया, ऐसे इख्तियारात अता फरमाए। हजरत रबिया साहबी रसूल हैं, फरमाते हैं मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत पे मामूर रहा करता था। एक दिन रात में मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुजू करा रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रबिया मांगो, क्या मांगते हो? मुतलकन क्या मांगते हो? हजरत रबिया सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। और सहाबियों की अकीदा देखो आप, मांगते भी थे तो क्या भारी चीजें मांगते थे और अकीदा भी दे गए। जो इमाम अहले सुन्नत ने अपने शेर में हमें अकीदा दिया, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं। मालिके जुमला क्या है? आला हज़रत का कौनैन कहा है। और कौनैन किसे कहते हैं? कौनैन किसे कहते हैं? अल्लाह की सारी तख्लीक को कौनैन कहते हैं। अल्लाह के अलावा जो हैं वो क्या है? कौनैन के। कौनैन में हर चीज आ गई। कहते मालिके कौनैन, गो पास कुछ रखते नहीं। हुजूर चाहते तो सब कुछ रख सकते थे, लेकिन आला हज़रत फरमाते मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये वो खाली हाथ नहीं है, पहले भी आगे अर्ज कर चुका हूं। हम कहते हैं ना यार मेरे पास खाली एक ही है, वो खाली नहीं, ये मुहावरतन, अरे ये सबको तो खाली मेज भारी पड़ जाऊंगा, ये बोलते ना, अरे मैं एकला काफी हूँ, बोलते ना,
तो ये आला हज़रत फरमाते हैं मालिक के कौनैन के गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में सिर्फ हाथ का एजाज ये है, सिर्फ हाथ का एजाज ये है कि दोनों जहां की नेमतें हुजूर के हाथों में गए। वजूद मुस्तफा को तो कोई समझ ही नहीं सकता। अजीजान गिरामी, हजरत रबिया साहबी रसूल का मैं वजू करा रहा था, जब हुजूर वजू से फारिग हुए रसूल पाक ने फरमाया रबिया मांगो क्या मांगते हो। हजरत रबिया साहबी रसूल हैं, समझ गए दरियाए रहमत जोश में। रबिया आज मांग ले जो मांगना। अब सहाबी है ना, सहाबी कैसा एतकाद रसूलुल्लाह पे, कैसा भरोसा रसूलुल्लाह पे। आला हजरत फरमाते हैं दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, अरे पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। हुजूर पर भरोसा इतना मजबूत। हजरत रबिया कहते दरियाए रहमत जोश में आज रबिया मांग ले वो मांग जो अबू बकर को बगैर मांगे मिल गया, जो उमर को बगैर मांगे दे दिया, जो उस्मान और अली को बगैर मांगे दे दिया। रबिया मांग ले आज दरियाए रहमत जोश में के। अल्लाह अकबर। हजरत रबिया अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके सदके जन्नत चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बस का बस नहीं, जन्नत में आपका साथ भी चाहता हूँ, आपकी रफाकत भी चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया रबिया जन्नत देना तो खुदा का काम, ये नहीं कहा का जन्नत भी दी और जन्नत में मेरा साथ भी नसीब होगा। इसी को इमाम कहता के ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, अरे पक्की है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, नारे रिसालत। अजीजा ने गिरामी, हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला जन्नत देना, ये कहते हैं ना जन्नत जहन्नम का फैसला तो अल्लाह करेगा, बोलते कि नहीं बोलते? यहाँ फैसले तो रसूलुल्लाह कर रहे हैं। हदीस से तो यही पता लग रहा है ना, साहबी मांग रहे हैं हुजूर दे रहे हैं। हजरत अबू बकर ने तो मांगी भी नहीं, हुजूर फरमाते अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना। हुजूर सामने से जन्नत दे रहे हैं तो आला हजरत फिर झूम के बोलेंगे ना है। आला हजरत से चीड़ इसीलिए है यार ये बहुत आगे निकल गया, आगे नहीं निकले, हदीस पाक को सामने रख के बोले है? क्या फरमाते आला हजरत? आप बोलो ना, इतना सब बोल दिया, आम फहम शेर है आला हजरत का। अर्श हक है मुस्नद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी के हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आगे क्या है इसी में गए। मैंने कहा ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। क्या है आगे बोलिए? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, अरे हम मिलाद वाले रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत बड़ी डंके की चोट पे कहते हैं कि देव के बंदों से तो कुछ छीना नहीं, देव के बंदों से तो कुछ छीना नहीं, अरे खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। जितने सुन्नी गए मेरा ईमान है सारे जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। जो गुनाह किएंगे उसकी सजा मिलेगी,
लेकिन फिर आला हजरत का एक शेर हौसला भी दे देता है, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, अरे मुझसे 100 लाख को काफी है। जबान हिलाने की बात नहीं कर रहे आला हजरत, शफात की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये शफात के मुनकिर है ना कि हुजूर अपनी बेटी फातिमा की शफात नहीं करा सकते, माज़अल्लाह उम्मतियों की क्या कराएंगे। मेरा इमाम अकीदा देता तू शफात की बात करता है, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी के। इशारा तेरा हुजूर खाली इशारा कर देंगे, हम जैसे जन्नत में चले जाएंगे और हुजूर लब हिला दे है, और हुजूर अपना लब हिला दे, कसम खुदा की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब की इज्जत और लाज रखने वाला है कि अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखने के हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इज्जत ऐसे ही नहीं होगी कि हुजूर इशारा करे मौला रोक दे, हुजूर जबान हिलाए अल्लाह ना भेजे, हो ही नहीं सकता। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल पाक को इतना इख्तियार अता फरमाया। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला साहब ये रसूल हुजूर की बारगाह में आते जंगे उहद में, आंखों में तीर लग जाता है, आकर अर्ज करते या रसूलल्लाह तीर लगा, आंखें बाहर आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कतादा लाओ आंखें ठीक कर देता। लुआब दहन लगाया, आंखें ठीक हो गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कतादा आंखें मिल गई, और कुछ चाहिए? आंख तो दे दी, जन्नत भी चाहिए, जंगे उहद लड़ लगे हैं। हुजूर ने फरमाया कतादा जन्नत चाहिए। हजरत कतादा साहब ये रसूल हैं, वहां भी नहीं दे। रसूलल्लाह आप कैसे जन्नत दे सकते हैं? जन्नत का मालिक तो खुदा है, जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला अल्लाह है, आप कैसे दे सकते हैं? साहब ये रसूल ने अकीदा दे दिया मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। अर्ज की या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आंख मेरे मांगने से दे दी, जन्नत अपनी अता से दे दीजिए, जन्नत अपनी अता से दे दीजिए। हुजूर अलैहि या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, अरे मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, हुजूर को पता न चले, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। हुजूर सुनते भी गए, मदद भी करते गए। सहाबी ने हमें अकीदा दे दिया, मांगो इसलिए कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, अंबिया से करूं अर्ज़ है मालिको, क्या नबी है तुम्हारा? सब चमक वाले उजरों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, गमज़दों को रज़ा मुस्तफ़ी
लीजिए कि बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान हुजूर मुफस्सिर कुरान, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मौलाना फारूक रब्बानी साहब किबला, नारे रिसालत। आज तो बराबर जमाजम बरस रही है, फैजान हो रहा है बुजुर्गों का। मेरे अजीजों, कसम खुदा की ये मदीने का फैज, आकाए करीम का रूहानी करम, हमारे बुजुर्गान दीन असलाफ का करम है। वरना मुझ जैसा नाकारा, मुझ जैसा तालिब इल्म क्या बोल सकता कि हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन कहते बलगल गुलाब कमालिही कशफत दुजाब जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरा इमाम कहता है ज़मीनो समा तुम्हारे लिए मकीनो मकान, चुनी नो चुना, बने दो जहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले, लिवा के तले सना में खुले, अरे रज़ा की सबा तुम्हारे लिए। ये मेरे इमाम हमारे बुजुर्ग फरमा कर गए, हमारी क्या औकात, मेरी क्या औकात कि रसूल करीम की सना बयां करूं। हजरत अबू बकर जैसी जात का या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा हसीन न मशरिक में देखा न मगरिब में, हजरत न मशरिक में देखा न मगरिब में। हजरत हसन कहते कि देखता भी कैसा, किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। सहाबा कह रहे, सहाबा, हजरत जाबिर कहते हुजूर का चेहरा चांद से ज्यादा रोशन के। अल्लाह अकबर, सारे सहाबा को देखो। हजरत उमर आते के मेरे नबी सबसे हसीन के, हजरत बिलाल आते के मेरा महबूब सबसे खूबसूरत है, हजरत खब्बाब आते के रसूलुल्लाह सबसे हसीन और जमील के, हजरत उस्मान आए, मौलाए कायनात आए। जिन जिन सहाबा का नाम ले रहा हूँ हदीसों के हवाले मौजूद है, कहते हमने अल्लाह के रसूल से ज्यादा हसीन और जमील किसी को देखा ही नहीं। ये तो सहाबा की अकीदत की बात है, लेकिन जिब्राइल अकीदत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम भी अंबिया तक पहुंचाते के जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह के कदमों में हाजिर के अर्ज करते, अल्लाह के रसूल मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, आदम की नबूवत को देखा, ईसा की रूहानियत को देखा, जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, उलट पलट कर देखा। अल्लाह के रसूल मैंने आपसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाला किसी को देखा ही नहीं। मेरा इमाम कहता के यकी बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छोड़ डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, फैजान हुजूर मुफस्सिर कुरान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे अजीजों, आवाज इतनी मुतासिर है, या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल
रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इसी शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू अब खत्म कर रहा हूँ। झूम कर कहिएगा सुबह तैयबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर की सरकार के, क्या इसमें तोड़ा नूर का, और तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, और ए रज़ा खुद साहिबे और आगे मत्ता है हुजूर, ए रज़ा खुद साहिबे और आगे मत्ता है हुजूर, मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की सुबह तैयबा में हुई, बटता के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर की सरकार के, क्या इसमें तोड़ा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।